काला वाला मुर्गा हाँ, है ये टर्की है। जी। ये टर्की वर्ड है, ये दोनों दिखाई दे रहा है, ये काले वाले। जी। और ये जो सामने ये चाइनीज मुर्गी है। चाइनीज मुर्गी। हाँ, फार्म की सुंदरता के लिए इनका पालन किया हुआ है। बस साहिवाल गाय है। जी। ये अभी 10 से 15 दिन में ये दे आएगी, बच्चा देगी। जी। और ये 1-1.5 बीघे में तालाब है जी। और इससे अनुदान राशि मिली है, उससे तैयार किया गया है। ये पौड़ी सीट तैयार है, पानी का फ्लो चलता है उधर। ये इससे वाटर होता है, उधर आउट वो भी पानी जाता है। जी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ श्री अशोक राणा जी के ऑर्गेनिक फार्म पे। तो आइए सर से जानते हैं उन्हीं के बारे में। सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका थोड़ा सा परिचय आपके ही शब्दों में। धन्यवाद। मैं अशोक राणा, रिटायर्ड पुलिस अफसर, यूपी पुलिस से। मैं जुलाई 2017 में मैंने मेरठ एंटी करप्शन से मैंने सेवानिवृत्ति ली। जी। और सेवानिवृत्ति के बाद एक अनुसंधान केंद्र और जैविक खेती के बारे में एक विचार आया कि हम कैसे छोटे छोटे किसानों की मदद कर सकते हैं, कैसे उनके आय का साधन बढ़ा सकते हैं और आम आदमी को गंभीर बीमारी से कैसे छुटकारा दिलाया जा सकता है। इस संबंध में विचार करने के बाद ये ऋषि आश्रम पर जैविक खेती अनुसंधान केंद्र खोला गया। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग गांव मटियाले में कर रहा हूं और ये ऋषि आश्रम के नाम से मटियाले में स्थित है। यहाँ प्रशिक्षण केंद्र भी है और जैविक अनुसंधान केंद्र भी है। तो यहाँ जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जो यकीन करते हैं या जैविक फार्मिंग करना चाहते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी देते हैं। जी। एक बार सर ये और बता दीजिए, ऋषि उद्यान में आने का ऋषि आश्रम में आने के लिए एक कोई लैंडमार्क या कोई अगर कोई आना चाहता है। हमने गूगल पे उसका मैप डाला हुआ है जी। और हमारी साइट पे जाएंगे तो उनको गूगल पे हमारा मैप मिल जाएगा, उसकी मदद से आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बताया कि जैसे कुछ आप ट्रेनिंग्स वगैरह भी देते हैं, तो मैंने बाहर भी देखा है। तो एक बार एक एक करके मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पहली ट्रेनिंग किस उसमें आप देते हैं। हम जैविक खेती के बारे में देते हैं कि जैविक खेती हम कैसे की जा सकती है, उसके क्या नॉर्म्स हैं, क्या मानक हैं जी। और जैविक मिट्टी को हम कैसे जैविक बनाएं, इस संबंध में पूरी जानकारी देते हैं। जी। और उसको कैसे कीटनाशक जैविक में कौन कौन से उत्पाद हैं जिससे हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कीटनाशक का प्रयोग करके जैविक उत्पाद ले सकते हैं। क्या आपने पपीता लगाया हुआ है, आंवला लगाया हुआ है? केला लगाया हुआ है जी। ना, और बेल पत्थर है, जामुन है, आम है। जी। तो ये सब फ्रूट जो लगाए हुए हैं, ये सीजनली फ्रूट्स आते हैं जी। और हम इसको यहाँ ठहरने या रुकने वाले लोगों या आने वालों को खिलाते भी हैं। जी। और उनको बताते हैं कि जैविक में और अनजैविक में क्या फ़र्क है। जी। और सर, आपने जब हमारी पिछली मुलाकात हुई थी तो आपने उसमें बताया था कि आपके जो पेड़ पे या आंवले लगते हैं वो उतना कसैला नहीं होता है नॉर्मली, जितना हमें थोड़ा कड़वा सा लगता है। तो उसका क्या राज है? ये हमारे स्तर से अनुसंधान किया गया और ये पाया कि भाई अनुसंधान के अंदर इन्वेंशन हुआ कि इन पेड़ों की जी। जड़ों में हमने चूना डाल के, जी। चूना एक्चुअली इसको जो है कसैलापन उसका कम किया जी। और फल में मीठापन आया। जी। तो ये एक हमारा नया इन्वेंशन हुआ और जिससे लोगों ने बड़ा पसंद किया। कच्चे आमले को खाने में, क्योंकि ये इसकी नेचर है कि कसैला होता है, जी। कसैलापन कम करके और मिठास उसमें पैदा होगी। जी। ठीक। मेरा मोबाइल नंबर 9911828691 है। जी। कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति कोई जानकारी लेना चाहता है तो इस फ़ोन से संपर्क कर सकता है। तो स्लोगन है कि
फैमिली डॉक्टर न बना के फैमिली किसान बनाएं, जी उनसे जैविक उत्पादन लें, सस्ता होता है। और नए युवाओं का भी एक बहुत अच्छा अवसर है कि वो इस फील्ड में आएँ और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। एक भारत सरकार ने और स्टेट सरकार ने मिलकर एक प्रधानमंत्री मत्स्य योजना चलाई हुई है, जो कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मछली का पालन कैसे किया जाए, जी तो बायोफ्लॉक पद्धति से मछली पालन का भी ट्रेनिंग देते हैं। जिन किसानों के पास कम जगह है और मछली पालन करने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए ये सिस्टम है, जिससे कि सरकार उनको अनुदान भी देती है जी और अनुदान की राशि से वो सरकार का जो दिया हुआ अनुदान से अपना व्यवसाय आराम से कर सकते हैं। तो इसमें सर अंदाजन कितनी जगह, कित गज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कितनी जगह काफ़ी हो सकती है? स्टार्टिंग 1000 गज के ज़मीन के पाउंड में जी एक 14 लाख का प्रोजेक्ट है, जी जिसमें 1000 गज की ज़मीन की आवश्यकता होती है, जी जिसके पॉलीथीन लगा के उसको टैंक तैयार किया जाता है जी और उसमें मछली पालन किया जाता है। और इसमें 10 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट की मछली का पालन किए जाने का अनुमान है जी। और उसका पालन भी किया जाता है। तो इसमें अपना खर्चा कितना आ जाता है और सरकार से अनुदान कितना अंदाजन? लमसम 6 लाख रुपए का अपना लागत होती है, बाकी 8-8.5 लाख रुपए सरकार से अनुदान मिल जाता है। जी। जो किसान भाई इसमें मछली पालन करना चाहते हो तो वो मत्स्य विभाग गाजियाबाद से संपर्क कर सकते हैं। ये जो तालाब है ये कितनी जगह में लगा हुआ है? ये कई 1.5 बीघे में तालाब है जी और इससे अनुदान राशि मिली है, उससे तैयार किया गया है। ये पॉली सीट तैयार है, जी पानी का फ्लो चलता है उधर, ये इससे वाटर होता है, उधर आउट वो पानी जाता है। जी। तो अभी इसके अंदर अभी बच्चे डाल दिए हैं या? डालने की तैयारी कर रहे हैं, पानी भरा जा रहा है अभी, जी। तब इसमें बच्चे का तो पालन होगा। किस मतलब ये किस लेवल तक पानी भरा जाएगा कि उसके बाद में ये बच्चे सिमिल जो निशान लगे हुए हैं उसी लेवल तक रहता है, कम से कम 4.5 फुट से 5 फुट की पानी का लेवल रहता है। जी। और फंगास मछली का पालन होगा इसमें। फंगास? जी। और कितने दिन में वो मछली मतलब बड़ी हो जाए? 5 से 7 महीने तक जो है वो तैयार हो जाती है। जी। और उसके बाद में फिर उसको बेचने के लिए या मार्केट में ले जाने के लिए उसके लिए क्या? यहाँ खुद ही मार्केट वाले आ जाते हैं या तो यहाँ से रेट तय करके ले जाते हैं। ये क्या सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे? ये एयर ब्लोवर है जी जो बायोफ्लॉक में पानी में ऑक्सीजन देने का काम करते हैं जी। और इनके द्वारा हम मछली को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे। हमने जैविक ट्रेनिंग की बात की है, बायोफ्लैक फिशरी की बात की है और मशरूम की बात की है। जी, मशरूम के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ऑस्टन मशरूम बहुत आसानी से लग जाता है और ये अक्टूबर से लेके फरवरी तक का इसका सीजन है, जिसको हम जो है ट्रेनिंग देते हैं कि छोटी जगह में हम ऑस्टर मशरूम, मटर मशरूम कैसे लगाया जाए, उसका भी हम प्रशिक्षण देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे फार्म पे इको टूरिज्म का भी डेवलप कर रहे हैं इसमें कि कोई भी अपने परिवार के साथ जैविक खाना खाना चाहता है जी। तो यहाँ उनको जैविक खाने में देसी गाय है जी। जैविक हमारे यहाँ प्रोडक्ट हैं, तो वो विद फैमिली आ सकते हैं और उनके लिए खाना भी उपलब्ध करा सकते हैं और ठहरने की जगह भी हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अंदर किस तरीके के आपने कौन से वृक्ष लगाए हुए हैं? मोस्टली इसमें हमने आंवला लगाया हुआ है और ये ऑर्गेनिक आंवला है जी। इस आंवले में हम लोग जो है जो सीजनली लोग आते हैं तो उनको ऑर्गेनिक आंवला देते हैं जी। और ये लॉन है, पार्टी लॉन है, यहाँ लोग जो है परिवार के साथ आके पार्टी का एंजॉय भी कर सकते हैं। जो 10-10, 15-15 या 5-7 फैमिली के लोग 15 से 20 लोगों का जो है यहाँ पार्टी भी अरेंज कराते हैं। जी 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 जी। जो उनका जो है डिमांड होगी
जी। उनको उपलब्ध कराते हैं, कैटरस वगैरह सब व्यवस्था करते हैं। सब आप व्यवस्था हाँ जी, कर सकते जी हैं। जी। जन इसमें से नंबर से कांटेक्ट करके जी। पार्टी भी आयोजित कर सकता है, और जो मीनू बताएगा उसी हिसाब से उनको प्रोवाइड करा जाएगा। प्रोवाइड करा जाएगा। और सर मैं पिछली बार जब आया था तो मैंने देखा था आपके यहाँ पे आंवले भी थे पके हुए, और पपीते भी पेड़ पे ही पके हुए थे। अभी भी पपीते हैं। जी, ये देखिए पपीते। फोकस करिए इसको। और मैं एक चीज़ देख के थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था कि नॉर्मली मतलब पपीता आजकल दवाइयों के माध्यम से पकाया जाता है, पर मैंने देखा था आपके पेड़ पे ही बिल्कुल पपीता ऐसा पीला हुआ पड़ा था। हाँ, तो हम लोग दाल पे ही पकाते हैं। जी। और जो नेचुरल वे से प्राकृतिक रूप से जो फल पकते हैं, जी। उनका टेस्ट और उनका खाने का तरीका अच्छा रहता है। लीजिए आम में कितना छोटा आम जो है, कितना शूटिंग आ रहा है, इसका बौर आ रहा है। ये देखिए, है? ये वाला है, हाँ छोटा सा ही है। वो देखिए कितना छोटा है, उस पे भी मोल आ रहा है। जी। सोलर पैनल लगवाया हुआ है जिसका हाँ। आप इस्तेमाल करते हैं सौर ऊर्जा के लिए। ये कितने किलोवाट का है सर? 3.5 किलोवाट का है। 3.5 किलोवाट का है। देखिए दोस्तों, ये चारा काटने की मशीन है जो कि इसमें मोटर लगा हुआ है, और अक्सर इसका इस्तेमाल जो करते हैं वो आपने बाहर देखा है, सौर ऊर्जा, सोलर पैनल लगे हुए हैं, उसी का इस्तेमाल करके ये मशीन चलती है। और देखिए दोस्तों, ये चीज़ एक बहुत ही अलग है जो शायद आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी इतनी आसानी से। ये क्या क्या है सर, यहाँ पे बताएंगे? ये कड़कनाथ है, ब्लैक वाला। अच्छा, ये जो काला वाला मुर्गा हाँ। है। ये टर्की है जी। ये टर्की वर्ड है, दोनों दिखाई दे रहा है, ये काले वाले। जी। और ये जो सामने ये चाइनीज मुर्गी है। चाइनीज मुर्गी। हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा मतलब आप समझाइए कि जैसे फार्म पे इनके ये भी रखा है, आपने पूरी बायोडाइवर्सिटी बना रखी है, तो आप इनका एक फार्म की सुंदरता के लिए इनका पालन किया हुआ है, और बतखें हमारी सेफ्टी के हिसाब से जो है जी पूरा वाच एंड वाट का काम करती हैं। जी। और जब कोई आहट होती है तो ये सभी ये चिल्लाते हैं। जी जी। जी। और ये आपने ये आटा चक्की है जिससे मल्टीग्रेन आटा भी हम यहाँ से लोगों को सप्लाई कर देते हैं, जी। जो तो लेना चाहता हो। ये आटा भी आप अपने खेतों में ही उगाते हैं? हाँ, उगाते हैं, बिल्कुल। उसी से पैदा निकाल के तो जैविक आटा जो है जी, इसका देते हैं। इसमें किस किस तरीके का गेहूं आप कौन कौन सा इस्तेमाल अब करते हैं? गेहूँ है अपना जो पैदा जैविक है, चना हमारे जो लगा हुआ है, जी चना है, गेहूँ है, जौ है जी। ना, सोयाबीन है, ये सब जो है इसका। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, सर इतना सीनियर होने के बाद भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अच्छे तरीके से अपना ध्यान रख रहे हैं। तो इसका एक राज जो है वो यही है कि सब कुछ ऑर्गेनिक है, सब कुछ जैविक है, ना कोई खाद, डीएपी, यूरिया कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने ओरिजिनल जो हमारा वेस्ट डिकम्पोज़र है कृषि अनुसंधान केंद्र गाज़ियाबाद का, और गौ माता देसी नस्ल की जो है उसके गोमूत्र और गोबर से जो है वो डाला जाता है खेतों में, उसी से ही अपनी फसल तैयार करते हैं। तो सर ये के अलावा इस तरफ आपने और अमरूद है, आम है जी। ये आपका, और भी काफी प्लांट लगाया हुआ है। जी जी जी। ये बादाम का प्लांट है जी। ये ठीक है सर। और ये ट्रेनिंग में मैं एक चीज़ पूछनी भूल गया, जैसे आपने यहाँ पे फल लगाए हुए हैं, तो मैंने बाहर देखा जैसे मुरब्बा वगैरह या फ्रूट जूस वगैरह की आप ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। हॉर्टिकल्चर की तरफ से कबीरनगर में जो प्रशिक्षण केंद्र है जी। वहाँ से भी लोग आते हैं, कैंप लगाते हैं यहाँ जी। और जो लोग अपना अचार है, जूस है और मुरब्बा है, कैंडी है जी। इसका भी हम प्रशिक्षण जो है जी का कैंप आयोजित कराते हैं। जो भी प्रशिक्षण लेना चाहता है जी तो यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना प्रशिक्षण उसका भी ले सकते हैं। जी।
और ये तो चली होगी प्रशिक्षण की बात, बट जैसे बहुत सारे लोग हैं वो खरीदना चाहते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ से उपलब्ध कराते हैं, पहले उनको ऑर्डर देना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें ये जानकारी दी और मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो ये ज्ञान है ये हमारे देखने वाले दर्शकों को, जो आज के टाइम पे जैसे नौकरियां जा रही हैं आईटी में, हम आए दिन सुन रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां कर्मचारियों को निकाल रही हैं, तो प्रकृति की तरफ जुड़ के वो एक अपना जो व्यवसाय है वो शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।